आज का वीडियो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका रीजन ये है कि जब डेंटल प्रॉब्लम्स की बात आती है तो इंडिया में सारे सिटीजन से लेके अगर प्राइम मिनिस्टर तक किसी को एक डेंटल प्रॉब्लम जो सबसे कॉमन में है वो है फूड लॉजमेंट, यानी कि दो दांतों के बीच में खुराक का फंसना। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि ये प्रॉब्लम का क्या हल, क्या सोल्यूशन हो सकता है। हमको काफी पेशेंट्स डे टू डे ओपीडी में पूछते हैं कि हम तो ब्रश 2 बार करते हैं, अच्छे से करते हैं, फिर भी हमको इतनी सारी सड़न या तो गम्स की प्रॉब्लम क्यों होती है। तो आज दूंगा ये सारे सवालों के जवाब। मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा। आज के वीडियो में समझेंगे कि दो दांतों के बीच में अगर खुराक फंसने की प्रॉब्लम है तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, ये चीज को लेके हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और जितने भी खुराक फंसने के रीजन है उसके क्या है क्लिनिकल और परमानेंट सॉल्यूशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, तो अब सबसे पहले बात करेंगे कि दो दांतों के बीच में खुराक फंसना, फूड लॉजमेंट के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो कमिंग टू द रीजन नंबर 1, अगर दो दांतों के बीच में ऐसे सड़न है जो दो दांतों के साइड के हिस्सों में रहता है, जैसे कि यहाँ पर आप क्लिनिकल पिक्चर में देख सकते हैं, तो अगर दो दांतों के बीच में सड़न है तो ऐसा सामान्य तौर से होता है कि कुछ भी हम खाना खाते हैं तो दो दांतों के बीच में फंस जाता है। कमिंग टू द सेकंड रीजन, अगर किसी को गम्स की प्रॉब्लम है यानी कि मसूड़ों की प्रॉब्लम है और मसूड़े गलते जाते हैं कुछ कुछ टाइम पे, तो अगर ये गम्स की प्रॉब्लम है तो पेरियोडोंटल प्रॉब्लम है तो भी दो दांतों के बीच में ऐसे खुराक फंसता है। कमिंग टू द रीजन नंबर 3, अगर किसी का दांत आड़े तिरछे यानी कि डेंटल क्राउडिंग है, अगर दांत आड़े तिरछे तो कोई कोई दांत थोड़ा बाहर रहता है, कोई दांत थोड़ा अंदर की ओर रहता है, तो दो दांतों के बीच में ऐसे खुराक फंसने का प्रॉब्लम अगर क्राउडिंग है तो है। अगर किसी ने, कमिंग टू द फोर्थ रीजन, अगर किसी ने दांत निकलवाया है, तो जैसे कि ये पिक्चर में ये वाला दांत निकल गया है, तो इसके साथ साथ क्या होता है कि आगे जाके कुछ महीने बाद ये जो बाजू वाला दांत रहता है वो दो दांतों के बीच में अगर जैसे इसकी मूवमेंट, जो दांत खाली है वो निकल गया उसकी तरफ, ये जो दांत बाजू वाला दांत है वो शिफ्ट कर जाता है, तो यहाँ दो दांतों के बीच में स्पेस हो जाती है और इसकी वजह से वहाँ खुराक फंसना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर किसी ने दांत निकलवाने के बाद रिप्लेस नहीं करवाया तो उसमें भी आगे जाके है वो जो दो दांतों बीच में खुराक फंसने की समस्या है शुरू हो जाती है। तो इस समस्या के क्या क्या समाधान, क्या क्या प्रैक्टिकल क्लिनिकल सोल्यूशन हो सकते हैं वो भी हम वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर दो दांतों के बीच में खुराक फंसता है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब सीधा आते हैं कि अगर दो दांतों के बीच में खुराक फंसने की समस्या, फूड लॉजमेंट का प्रॉब्लम है, तो क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए वो मैं पहले बताऊंगा क्योंकि उससे खास करके मसूड़ों को नुकसान होता है। तो काफी सारे लोगों की ये आदत होती है कि अगर दो दांतों के बीच में खुराक फंस रहा है तो ऐसी टूथपिक से या तो कोई भी पिन से दो दांतों के बीच में क्लीन करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, तो उससे दो नुकसान होता है। एक तो कभी कभी जो खुराक जो मसूड़ों के बीच में फंसा हुआ होता है और गहरा चला जाता है। अगर आप प्रिक करोगे टूथपिक से तो कभी कभी ऐसा होता है कि और डीप चला जाता है कि उससे प्रॉब्लम और दिक्कत बढ़ सकती है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है, दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि अगर आप पिन से या तो टूथपिक से बार बार क्लीन करोगे तो उससे मसूड़ों को और दांतों को डैमेज हो सकता है। तो इसलिए कभी भी टूथपिक या पिन से दांत को बीच में जो खुराक फंसता है वो क्लीन नहीं करना चाहिए। अब स्ट्रेट अवे कमिंग टू कि क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, 3 ऑप्शन है। अगर दांतों के बीच में खुराक फंसता है तो आप कैसे क्लीन कर सकते हो, उसके 3 ऑप्शन है। पहले मैं तीनों ऑप्शन को ब्रीफ में नाम बताऊंगा और बाद में एक एक के वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के आपकी अच्छे से हेल्प करूंगा कि वो डिवाइस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो कमिंग टू द डिवाइस नंबर 1, दैट इज इंटरडेंटल ब्रशेस। ये होता है इंटरडेंटल ब्रश जो दो दांतों के बीच में जब खुराक फंसता है तो हम उससे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इसका डिटेल डेमो भी अभी नेक्स्ट में आपको दूंगा। दूसरा डिवाइस और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लॉसिंग। ये बोलते हैं, ये होता है डेंटल फ्लॉस जो धागा जैसा होता है जिसे भी हम खुराक को क्लीन कर सकते हैं। एंड कमिंग टू द थर्ड एंड मोस्ट एडवांस्ड ऑप्शन, दैट इज वाटर फ्लॉसर। ये तीनों ऑप्शन को हम डिटेल में समझेंगे ताकि आपकी अच्छे से हेल्प हो और आप अच्छे से अपने फूड लॉजमेंट को क्लीन कर सको। कमिंग टू ऑप्शन नंबर 1, इंटरडेंटल ब्रशेस आप कैसे यूज कर सकते हो। आप कोई भी कंपनी का स्टैंडर्ड अच्छी कंपनी का इंटरडेंटल ब्रश जो आपके नजदीक के मेडिकल स्टोर में उपलब्ध है वो आप खरीद के ले सकते हो। आपको मैं वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दिखा रहा हूं कि आप ब्रश को कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि इंटरडेंटल ब्रश है और दो दांतों के बीच में हमने क्लीन किया, बाद में अगर ज्यादा खुराक फंसता है या तो ऐसा कुछ होता है तो आप नॉर्मल टैप वाटर से उसको क्लीन करके वापस हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये दूसरे दांत की स्पेस में जाएगा और अच्छे से खुराक को मसूड़ों के और दांतों के बीच में से क्लीन करके निकाल देगा। तो दिस इज हाउ यू नीड टू यूज इंटरडेंटल ब्रश। आप कोई भी अच्छी कंपनी का इंटरडेंटल ब्रश परचेज कर सकते हो। नॉर्मली उसमें 2 टाइप के ब्रश आते हैं। अगर आपके दांतों के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है तो
वाइड स्पेस का एक ऑप्शन रहता है जो इंटरडेंटल ब्रश में आता है, और अगर दो दांतों के बीच में बहुत ज़्यादा नैरो स्पेस है कि जिसमें बड़ी मुश्किल से आपको लगता है कि ब्रश पास होगा, तो उसमें नैरो स्पेस वाला जो ऑप्शन है वो वाला आप इंटरडेंटल ब्रश परचेज कर सकते हो। कमिंग टू ऑप्शन नंबर 2 जो है डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस कभी कभी नाम सुनने में अजीब जैसा लगता है कि वो धागे से हम कैसे दो दांतों के बीच में क्लीन करेंगे, लेकिन वो इस्तेमाल करना एकदम से ईजी है। पहले आप फ्लॉस कोई भी अच्छी कंपनी का जो डेंटल फ्लॉस अवेलेबल है वो आप परचेज कर सकते हो। इसमें जितना ज़्यादा लेंथ का आपको पीस चाहिए उतना कट करके आप दो दांतों के बीच में फंसे खुराक को कैसे क्लीन कर सकते हो वो ये हम वीडियो में जल्दी से समझेंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे दो दांतों के बीच में जो हम थ्रेड को पास करते हैं, जो इंटरडेंटल स्पेस, जो दो दांतों के बीच में जो स्पेस है उसमें अच्छे से पास होता है, और जो भी माइनर प्लैक या तो फूड लॉजमेंट होता है उसको अच्छे से मसूड़ों के बीच में से क्लीन करके बाहर आता है। आप अभी भी ये क्लीनिंग प्रोसेस है वो देख सकते हैं। जैसे कि आगे के दांत में ऐसे हम पोजीशन करके धीरे धीरे करके दांतों के बीच में से हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज डेंटल फ्लॉस, और किसको कैसे हम यूज कर सकते हैं हमने जाना। अब कमिंग टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हमको क्या ऑप्शन मिलता है, दैट इज वाटर फ्लॉसर। अब कमिंग टू कि हाउ टू यूज अ वाटर फ्लॉसर, तो वीडियो की मदद से हम देख सकते हैं कि जैसे कि ये फ्लॉसर होता है, उसमें पानी भरने के बाद हम लिप्स को थोड़ा क्लोज करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मसूड़ों के बीच में करीब रखना होता है। तो ऐसे वाटर फ्लो एक अच्छे का एक वाटर जेट स्प्रे आता है कि जिसकी मदद से दो दांतों के बीच में सारा का सारा फूड लॉजमेंट, प्लैक वगैरह क्लियर हो जाता है। तो दिस इज हाउ वी नीड टू यूज अ वाटर फ्लॉसर, जो 2000 से 4000 की रेंज में अमेजोन या तो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी लेटेस्ट ऑप्शन। अगर किसी ने ज़्यादा अपने माउथ के अंदर कैप्स या तो ब्रिजेस या तो इम्प्लांट्स करवाए हैं तो वो पेशेंट्स को भी हम खास करके आग्रह करते हैं कि आप वाटर फ्लॉसर खास रेगुलर तौर पे यूज़ करें कि जिससे अपना ओरल हाइजीन स्वस्थ बना रहे। आज के वीडियो में हमने समझा कि हम इंटरडेंटल जो खुराक फंसता है उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर से शेयर करें ताकि आप हर किसी के ओरल हाइजीन को स्वस्थ रखने में आपका एक इंपॉर्टेंट रोल हो सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करके उसके साथ ही हमारी टीम का उत्साह ज़रूर बढ़ाइए। अब समझेंगे कि हमने जो बात की थी कि जो रीजंस होते हैं फूड लॉजमेंट के, उसके क्या क्लिनिकल सॉल्यूशंस है। जैसे कि हमने पहला रीजन समझा था कि दो दांतों के बीचों में सड़न है तो भी फूड लॉजमेंट हो सकता है। तो इसके लिए आप अपने डेंटिस्ट को जल्दी से जल्दी दिखाएं ताकि जो डेंटल केरीज है, जो सड़न फैल रही है आगे जाके दांतों में, जो हमको परेशान कर सकती है, उसका जल्दी से जल्दी हमको सोल्यूशन मिले और जो फिलिंग्स या तो जो भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है वो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो रीजन हमने बताया था ये है गम्स प्रॉब्लम, या तो मसूड़ों की प्रॉब्लम या तो पायोरिया। तो पायोरिया की अच्छे से ट्रीटमेंट कराने से आप उससे आगे ये समस्या बढ़ने से रोक सकते हैं। हमारा दो दांतों के बीच में कैसे जो खुराक फंसता है और पायोरिया होता है, आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा। पायोरिया की क्या ट्रीटमेंट है आप उसमें जाके भी समझ सकते हैं। कमिंग टू द थर्ड क्लिनिकल रीजन, जो आड़े तिरछे दांत रहते हैं तो उनके लिए ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। इससे जो इरेग्युलरली प्लेस्ड टीथ है वो अच्छे से अलाइनमेंट में आ जाते हैं, आगे जाके मसूड़े भी अच्छे रहते हैं और दांतों को स्वास्थ्य भी मेंटेन रहता है। ये भी आई बटन में हम लिंक दे देंगे ताकि ब्रेसेस की ट्रीटमेंट क्या है और उसके बारे में जो भी डिटेल जानकारी चाहिए आपको मिल सकती है। और अगर किसी ने भी दांत मिसिंग दांत है या तो दांत निकलवाया है तो आप जल्दी से जल्दी उसको रिप्लेस करवा दीजिए ताकि आगे पीछे के दांत है वो मूव होके आपको ज़्यादा स्पेसिंग की प्रॉब्लम और आगे जाके सड़न की प्रॉब्लम ना हो। तो ये है सारे क्लिनिकल सॉल्यूशंस। एंड आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।